हेलो, हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। यहाँ पर हम 12th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स एंड न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। यहाँ पर हम सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड दोनों एग्ज़ाम के लिए हम यहाँ पर कवर करेंगे। और फिर जो न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं वो न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी रहेंगे, और जो कॉम्पिटिटिव या फिर हम कह सकते हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे कि IIT JEE हुआ या फिर स्टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम, वो दोनों के लिए हम यहाँ पर न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। हाय, हेलो एवरीवन। आज से हम इंटीग्रेशन, जिसे हम इंटीग्रल भी कहते हैं, वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेसिक आइडिया तो हमें है ही कि जो इंटीग्रेशन होता है वो एंटी डेरिवेटिव होता है, तो उसके फार्मूलाज भी डेरिवेटिव्स के जो अपोजिट रहेंगे वो होने वाले हैं। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर न्यूमेरिकल्स लेने वाले हैं जो इंटीग्रल पार्ट के होने होंगे, और हम अलग अलग पार्ट में उसको मतलब डिवाइड किया है। तो स्टार्टिंग हम इनडेफिनेट इंटीग्रल से करने वाले हैं। उसके कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे, वहाँ पे जहाँ पे भी कुछ प्रॉपर्टीज़ या कुछ फार्मूलाज हमें जो भी चाहिए वो हम उस टाइम पे वो लेंगे। ओके, तो चलिए अभी स्टार्ट कर देते हैं। पहला न्यूमेरिकल यहाँ पर, फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ इंटीग्रल दिए हुए हैं, उसके हमें वैल्यूज़ निकालनी है। ओके, तो पहला इंटीग्रल यहाँ पर दिया हुआ है कि x³ - x² + x - 1 डिवाइड बाई x - 1 dx। इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। ये इनडिफिनिट इंटीग्रल है, राइट? ठीक है, तो पहले हम उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। I = ये इंटीग्रेशन का साइन, x³ - x² + x - 1 डिवाइड बाई x - 1 dx। यहाँ पे हमें एक चीज़ पता चलती है कि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर पार्ट है, डिनोमिनेटर में x - 1 है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ ऐसा फैक्टर निकाल सकते हैं कि जो कॉमन वाला, ताकि हम उसको उसको डिवाइड करके हमारे यहाँ पर इंटीग्रेशन में कुछ वैल्यूज़ आ जाए, राइट? तो यहाँ पे हम कर देते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो एक चीज़ यहाँ पे हम कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हमने x² कॉमन बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ऑलरेडी x - 1 है, सिर्फ हम यहाँ पे एक ब्रैकेट में ऐसे लिख देते हैं x - 1, करेक्ट है? ओके, डिवाइड बाय x - 1 dx। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको सेपरेटली हम ये प्लस साइन का जो ये, तो ये हमें x - 1 जो डिनोमिनेटर है वो हम सेपरेट लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि x² - 1 डिवाइड बाई x - 1, यहाँ पे ये dx इंटीग्रेशन ऑफ दो इसमें डिवाइड कर सकते हैं, x - 1 डिवाइड बाई x - 1 dx। तो क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ ये x - 1 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x² रह जाएगा, ये dx, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 इंटू dx। x² का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, वो x³ डिवाइड बाई 3 और 1 का x, और हमें पता है कि हमें आर्बिट्री कांस्टेंट लेने होते हैं इंटीग्रेशन में, तो वो प्लस c। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, x³ डिवाइड बाई 3 प्लस x प्लस c, करेक्ट है या? तो ये हो गया पहले वाला। अभी यहाँ पे एक दूसरा इंटीग्रल निकालने के लिए एक दिया है, तो हम निकाल लेते हैं इसको भी। इंटीग्रेशन ऑफ 2 - 3 sin x डिवाइड बाय cos² x dx, करेक्ट है, राइट? तो हम क्या कर लेते हैं, पहले ये सेपरेट कर लेते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, 2 डिवाइड बाय cos² x माइनस ये 3 बाहर निकाल सकते हैं, और ये डिवाइड sin x डिवाइड बाय cos² x है, करेक्ट है? ओके, ये dx हमें पता है कि ये 1/cos² x, तो हम उसको sec² x लिख सकते हैं, और ये ऐसे रहेगा sin x डिवाइड बाय cos² x dx। हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ sec² x क्या होता है, tan x होता है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे हम tan x लिख सकते हैं। और सेकेंड पार्ट के लिए हम ऐसे रखेंगे अभी के लिए sin x डिवाइड बाय cos² x dx। तो एक चीज़ काम कर सकते हैं सेकेंड पार्ट के लिए, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 tan x माइनस 3 इंटू I1, इसको एक इंटीग्रेशन में डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे I1 सेपरेट निकाल लेते हैं। I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये sin x
डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो अभी हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट मेथड यूज़ करेंगे। तो क्या है सब्स्टिट्यूट, पुट कर दीजिए कि कॉस एक्स इज इक्वल्स टू टी। क्या करने वाले हैं हम, पुट कॉस एक्स इज इक्वल्स टू टी। तो उसका ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डी टी। करेक्ट है। तो हम ये वही पुट करने वाले हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डी टी आई वन इज इक्वल्स टू डिवाइड बाय कॉस क्या है, टी स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे कि ये तो ये राइट है, या फिर एक ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर दूसरी एक चीज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे, आई वन को अगर पुट नहीं किया, सब्स्टिट्यूट मेथड अगर ये यूज़ नहीं करनी है, तो दूसरी एक इससे भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आई वन इज इक्वल टू क्या आया हमारा, साइन एक्स डिवाइड बाय क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। हमने कॉस स्क्वायर एक्स को 2 बार लिख लिया। करेक्ट है। तो साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स हमें पता है इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा, tan एक्स, एंड वन डिवाइड बाय कॉस एक्स, इसको हम सेक्स एक्स में लिख सकते हैं। राइट है, ओके, ये करेक्ट है। हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ tan एक्स इंटू सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स। करेक्ट है, प्लस C1। यहाँ पे हम ऐसे आर्बिट्री कांस्टेंट लिया है, ये हो गया I1। तो अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, हैंस आई इज इक्वल्स टू ये वाला 2 tan एक्स माइनस 3 इंटू I1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या है, सेक एक्स प्लस C1। क्या हम इसको एक जनरलाइज इसमें लिख सकते हैं, 2 tan एक्स माइनस 3। करेक्ट ना है, सेक एक्स प्लस सी, एक जनरल दोनों से एक कांस्टेंट लिख लिया, ये आर्बिट्री कांस्टेंट, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया ये हमारा इसका इंटीग्रेशन, इस न्यूमेरिकल का 2 tan एक्स माइनस 3 सेक एक्स प्लस सी। ओके, चलिए अभी हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं। 2 ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन के। तो चलिए लिख लेते हैं, क्या है, द एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस 1/2 रूट एक्स इक्वल्स टू, और 4 ऑप्शन हमें दिया है और हमें एंटी डेरिवेटिव यहाँ पर निकालना है। एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंटीग्रेशन, जिसका हमें इंटीग्रल पार्ट निकालना है। ओके, तो पहले हम लिख लेते हैं कि आई इज इक्वल्स टू क्या है, आई इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस 1/√x या dx। तो एक चीज़ हम कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं कि इस रूट एक्स को क्या कर सकते हैं, पुट रूट एक्स इज इक्वल टू टी, हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। करेक्ट है, राइट है। इसका अगर डेरिवेटिव निकालना होता तो क्या होता है, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं 1/2 रूट एक्स या एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी। परफेक्ट, ओके। तो या फिर हम अगर ऐसा नहीं भी करना है, सपोज ये चीज़ अगर नहीं करनी है, तो दूसरी इसमें, क्योंकि ये न्यूमेरिकल अलग अलग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 1/2 प्लस यहाँ पे एक्स टू द पावर 1/2 dx। ये सिंपल, मतलब कुछ अगर आपको पुट भी नहीं करना है, अभी हम इसको सेपरेट लिख सकते हैं, ये dx, ये अगर ऊपर गया 1/2 वाला, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर माइनस 1/2 dx। दिस इज सिंपल मेथड, सब्स्टिट्यूट अगर नहीं करना है तो। हमें पता है इंटीग्रेशन क्या होता है इसका, एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1/2 ये प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस 1/2 प्लस 1 ये प्लस सी। करेक्ट है। इसको हम ऐसे आगे जाके ऐसे निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर ये क्या हो जाएगा, 3/2 डिवाइड बाय ये एक्स टू द पावर 3/2। करेक्ट है। इसको क्या हो जाएगा, ये एक्स टू द पावर 1/2 डिवाइड बाय ये 1/2 प्लस सी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर ये 2 ऊपर गया तो ये 2/3 एक्स टू द पावर 3/2 प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम,
2x⁴ प्लस सी, करेक्ट है या राइट। तो ये ऑप्शन कहाँ पे मिलता है हमें, 2/3 x⁴ प्लस 2x⁴ प्लस सी, करेक्ट है ये। तो ये वाला सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो ये हो गया इसका सिंपल। अगर सब्स्टिट्यूट या फिर कुछ अलग चीज़ें अगर नहीं करनी है मतलब, तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, जो भी हमें वैल्यू दिया है उसको हम क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली वैल्यू पुटअप करके निकाल सकते हैं। मतलब अगर √x दिया है तो हमने क्या कर दिया है, x⁴ ऐसे फॉर्म में लिखा और उसकी वैल्यू निकाली और ये हमारा आंसर आ गया सी वाला। चलिए और एक न्यूमेरिकल है यहाँ पे, इफ़ इसका डेरिवेटिव f(x) का डेरिवेटिव अगर ये है, एक वैल्यू दिया है 4x³ - 3 / x⁴ सच दैट f(2) इसकी वैल्यू दिया है इस फंक्शन की एट दी x = 2, तो इसका जो फंक्शन का वैल्यू रहेगा वो 0 रहेगा। तो उन्होंने पूछा है तो देन f(x) इज व्हाट, और 4 ऑप्शन दिए। चलिए कुछ बात नहीं, लिख लेते हैं। हमें दिया क्या है यहाँ पे कि डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन हमें दिया है, ये क्या है 4x³ - 3 / x⁴। हमें पता है डेरिवेटिव ये, अगर हमें इस फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन निकालना है तो डेरिवेटिव का जो अपोजिट या फिर एंटी क्या रहता है, एंटी डेरिवेटिव। और एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन। तो हम क्या कर सकते हैं इसका इंटीग्रेशन। अगर हमने ऐसे इंटीग्रेशन लिख दिया ये f(x), तो इसका भी हमें इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 4x³ - 3 x⁴ ये dx। ये इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव ये कट हो जाएगी, मतलब वो एंटी है इसलिए। तो डायरेक्टली हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे f(x), और यहाँ पे हम इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 4x⁴ / 4 - 3, करेक्ट है। अगर ये ऊपर लिया होता x⁻⁻⁴, तो ये क्या हुआ होता x⁻³ / -3, करेक्ट है, प्लस सी। ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा x⁴, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 / x⁻³ प्लस सी। ये हो जाएगा हमारा f(x). तो हमारा f(x) ये है, लेकिन हमें उन्होंने f(x) की वैल्यू एट दी x = 2 = 0 ये हमें दिया हुआ है। तो हम क्या कर देते, पुट कर देते x एट x = 2 क्या होता है, एट x = 2 f(2) = क्या हो जाएगा, ये 2⁴ प्लस 1 / 2⁻³ प्लस सी। यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा f(2) = ये हो जाएगा 16, ये 1/8 प्लस सी। हमें पता है f(2) क्या है 0 = क्या है, ये 128 प्लस 1 / 8 प्लस सी, करेक्ट। हेंस सी = क्या हो जाएगा, ये -129 / 8। अगर वो उस साइड लिया तो करें, तो यही वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है f(x) के इसमें। तो हेंस f(x) = क्या है x⁴ है 1 प्लस 1 / x⁴, और इसी की वैल्यू क्या है -129 / 8। ये कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन है, करेक्ट है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, x⁴ प्लस 1 / x³ -129 / 8, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ओके, चलिए और कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया है, फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे दिया है 10⁴ √x² √x / √x। तो हाँ, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट मेथड यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हम करेंगे अगर करना है, या फिर हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, ऐसी कुछ दिक्कत नहीं है वहाँ पे। लेकिन फिर भी पुट √x = t, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि 1/2 = t, करेक्ट है। यस, तो हमें पता है √x का जो डेरिवेटिव रहता है वो क्या रहता है, हमें पता है 1/2 √x dx = क्या हो जाएगा, ये dt।
तो एक काम कर सकते हैं हम, यहाँ पे dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 रूट एक्स डी टी। रूट एक्स क्या है, टी है, तो ये क्या हो जाएगा 2t dt dx इज इक्वल टू, करेक्ट है। चलिए, तो हमें हमारे इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट है उसमें ये वैल्यू पुट कर देते हैं। ये तो ये क्या हो जाएगा 10⁴, ये रूट एक्स की वैल्यू t है, सेक्स स्क्वायर t हो जाएगा, यहाँ पे रूट एक्स की वैल्यू भी t हो जाएगी, और dx की वैल्यू क्या है, dx की वैल्यू है 2t इंटू डी टी। ये टी हो जाएगी कैंसल, तो क्या हो जाएगा ये 2, ये आ जाएगा 10⁴t इंटू सेक्स स्क्वायर t, या डिवाइड बाय तो कुछ नहीं है यार, क्योंकि टी टी कैंसिल हो गया, 1 इंटू ये टी टी है। अभी फिर से एक बार सब्स्टिट्यूट करना है हमें, पुट 10t इज इक्व टू यू। तो 10t का डेरिवेटिव हमें पता है सेक्स स्क्वायर टी डी टी इज इक्व टू डी यू, तो वही हम पुट करने वाले हैं यहाँ पे। तो ये आई इज इक्व टू क्या हो जाएगा 2, करेक्ट है। यहाँ पे u टू द पावर 4 सेक्स स्क्वायर टी डी टी, तो हमें पता है डी यू। चलिए इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, इसका डेरिवेटिव अब इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये या u टू द पावर 4 का ये u टू द पावर 5 डिवाइड बाय 5 प्लस c। अभी u की वैल्यू पुट करनी है हमें, u की वैल्यू क्या है 10t है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 10 टू द पावर 5 10t डिवाइड बाय 5 प्लस c। बट हमें t की वैल्यू पता है, t की वैल्यू क्या है हमारी रूट एक्स है, स्टार्टिंग में लिया था हमने रूट एक्स इज इक्वल टू जी, तो वही पुट करना है हमें। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 10 टू दी पावर 5 रूट एक्स डिवाइड बाय 5 प्लस सी। सो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, ये हमें पूछा था इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए, तो हमने ये वैल्यू आ चुकी है। ओके, और कुछ न्यूमेरिकल लिए है तो वो हम देख लेते हैं कि फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रेशन यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे हम पहले डायरेक्टली पुट कर देते हैं कि साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स है, करेक्ट है। एक काम कर लेते हैं, क्या करना है यहाँ पे कि जो यहाँ पे उसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। इस साइन क्यूब एक्स को हमने ये कर दिया, 2 बार लिख दिया, मतलब साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स ऐसा लिख दिया है, मतलब ये कर दिया है, पार्ट वाइज कर दिया है, करेक्ट है। अब एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं, पुट कर देते हैं, या फिर इसको एक बार फिर से ऐसे लिख लेते हैं पहले पुट करने के पहले कि आई इज इक्व टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। इस साइन स्क्वायर एक्स को हमने ऐसे कर दिया। अभी पुट कर लेते हैं, पुट क्या करना है कि कॉस एक्स इज इक्व टू टी, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्व टू डी टी। वही हमें यहाँ पे पुट करनी है, साइन एक्स तो हमें है ही पता, तो माइनस हो जाएगा, ये सिर्फ वो चीज़ हमें नोट करनी है, राइट। तो ये अंदर क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस टी स्क्वायर है, करेक्ट है। कॉस स्क्वायर को ये टी स्क्वायर हो जाएगा, ये तो डी टी है ही। अंदर क्या करना है, सिर्फ माइनस ये टी स्क्वायर माइनस टी टू दी पावर 4, ये ऐसा हो जाएगा, ये डी टी हो जाएगा, करेक्ट है। बस इसका इंटीग्रेशन निकालना, माइनस ये हो जाएगा टी क्यूब डिवाइड बाय 3 माइनस टी टू दी पावर 5 डिवाइड बाय 5 प्लस सी है, ये भी करेक्ट है हमारा, यस करेक्ट है। इस माइनस को अंदर ये करना है और टी की वैल्यू पुट करनी है, तो टी की वैल्यू क्या है कॉस, हमें पता है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस क्यूब एक्स डिवाइड बाय 3, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये कॉस टू दी पावर 5 एक्स डिवाइड बाय 5 प्लस सी। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाली, करेक्ट है यहाँ पे, राइट। चलिए तो ये हो जाए, और भी एक लास्ट नंबर कर लेते हैं इस वीडियो के लिए, ये वाला 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये दिया है, करेक्ट है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें ये करना है पुट वैल्यू करनी है, सपोज पुट एक्स इज इक्व टू, कि या फिर ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्व टू टी।
तो इसका ये क्या हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये dt, हमें पता है। तो हम क्या कर लेते हैं i इज इक्वल टू यहाँ पे dt, और नीचे क्या लिख सकते हैं ये एक्स स्क्वायर तो t है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी। हमें पता है इसका जो इंटीग्रेशन रहता है वो क्या रहता है log ऑफ 1 प्लस टी प्लस सी आई इज इक्वल टू, इसको वही हम हेंस आई इज इक्वल टू टी की वैल्यू पुट करनी है सिर्फ, log ऑफ क्या हो जाएगा ये 1 प्लस टी क्या है एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर है प्लस सी, तो ये हो जाएगा इसकी वैल्यू। ये पूछा था और इसकी वैल्यू ये है, करेक्ट है। ओके देन, थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर और न्यूमेरिकल चाहिए और ऑब्जेक्टिव चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच।